हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 250 वाट पीए एम्पलीफायर बनाकर आपको दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे पीए एम्पलीफायर का ये ड्राइवर बोर्ड है और ज़्यादातर इसको 250 वाट पीए एम्पलीफायर में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका जो मॉडल का नाम हो गया 250 ड्राइवर बोर्ड। ये जो ड्राइवर बोर्ड है उसको चलाने के लिए ट्रांजिस्टर तो लगेगा ही, उसके साथ आउटपुट ट्रांसफार्मर बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपको ऐसा लगता होगा कि कोई पावर सप्लाई है। यहाँ पे जैसे देखिए 12-0-12, 18-0-18, 30-0-30 उसी प्रकार से होता है, लेकिन ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है जो पीए एम्पलीफायर में यूज होता है। और आहूजा के और स्ट्रेंजर के काफी सारे ऐसे एम्पलीफायर हैं जो ये ट्रांसफार्मर को यूज करके अपना एम्पलीफायर बनाता है। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, जब तक इस ड्राइवर बोर्ड में ट्रांसफार्मर का आप ये यूज नहीं करोगे, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, तब तक आप इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं और जहां पे यहाँ पे जो फीडबैक के लिए जो लगता है वायर, वहां पे अगर आप स्पीकर का वायर लगाएंगे तो वो इजिली बजेगा, लेकिन वो कम साउंड देगा जो कि आप अपने डेली यूज में नहीं सुन सकते हैं। और पीए एम्पलीफायर का जो परफेक्ट बनावट है, इसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि ये जो ड्राइवर बोर्ड होता है, इसका एम्पलीफायर किस प्रकार से डिजाइन किया गया रहता है। चाहे वो आहूजा हो, स्ट्रेंजर हो या कोई अन्य एम्पलीफायर हो, उसमें किस प्रकार से इसका डिजाइन किया गया रहता है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो कोई सा भी एम्पलीफायर आप इजीली इसको रिपेयर भी कर सकते हैं और छोटा सा अपना एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये ड्राइवर बोर्ड है। तो ये ड्राइवर बोर्ड आपको बहुत ही इजीली लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इसका ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी परचेस कर सकते हो। आउटपुट ट्रांसफार्मर का भी परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो मेन ट्रांसफार्मर लगेगा उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप तीनों चीज परचेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये तो आउटपुट ट्रांसफार्मर हो गया, ये ड्राइवर हो गया, लेकिन इसको पावर सप्लाई देने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये मेरे पास छोटा सा ये ट्रांसफार्मर है, मैं इसी को यूज में लेने वाला हूं। इसके जगह पे आप 28 वोल्ट 10 एम्पियर का आप ट्रांसफार्मर यूज करें, जो इस एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। तो इस एम्पलीफायर बोर्ड में आप 30 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक डीसी से इसको चला सकते हो। अब 40 वोल्ट तक भी चला सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, इसको आप मैक्सिमम 40 वोल्ट तक दे सकते हो। तो आप कोशिश करें 30 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट के बीच में अगर इस बोर्ड को चलाते हो तो ये चल जाएगा। हालांकि 40-45 वोल्ट भी चलेगा, लेकिन इसको अलग से पावर सप्लाई देना पड़ जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें 30 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट के बीच में वो आपका वोल्ट रहे। ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांसफार्मर ही 30 वोल्ट और 36 वोल्ट के बीच में रहे। अगर ऐसा होगा तो जब हम रेक्टिफायर बनाते हैं तो वहां पे वोल्ट थोड़ा बूस्ट हो जाता है, उसके कारण वोल्ट बढ़ता है और यहाँ पे आपका ये ड्राइवर बोर्ड खराब हो सकता है। तो आपको किस प्रकार से करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे 28 वोल्ट 10 एम्पियर का आपको ट्रांसफार्मर यूज करना है, तो उससे क्या होगा कि वो रेक्टिफायर बनाएगा तो 30 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट के बीच में वो अपना वोल्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि 35 वोल्ट के अंदर ही आपका ये बोर्ड चले। अगर उससे ऊपर वोल्ट आ रहा है तो इसको अलग से सप्लाई देना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा कि इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा। और मैंने आपको बता दिया कि पावर सप्लाई आपको 28 वोल्ट 10 एम्पियर का रखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि 28-0-28 डुअल सप्लाई नहीं, आप सिंगल सप्लाई इसमें यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे छोटा ट्रांसफार्मर है और ये 22-0-22 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो इसीलिए मैंने इसको यूज में लिया है। मेरे पास बड़ा वाला ट्रांसफार्मर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल इसी पे चलाकर दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से चलाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख लेता हूं। और ये रहा आउटपुट ट्रांसफार्मर। और आउटपुट ट्रांसफार्मर दोस्तों लोकल मार्केट में बहुत ही प्रॉब्लम होगा मिलने में, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे जहां पे बड़े बड़े एम्पलीफायर सेल करते हैं वो आपको वहां पे मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो इसको भी साइड में रखते हैं। और उसके बाद इसमें जो मैं ट्रांजिस्टर यूज करने वाला हूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए
ये 5200 यूज करने वाला हूं। और पीए एम्पलीफायर में दोस्तों क्या होता है कि ज्यादातर 3773 यूज किया जाता है, तो इसके जगह पे आप 3773 भी यूज कर सकते हो। 3773 मैंने इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि मेरे पास जो है उस टाइप का हीट सिंक नहीं था। मेरे पास इस टाइप के बहुत हीट सिंक है, तो मैंने 5200 के बहुत इजीली यहाँ पे लगा के इसको यूज में ले सकते हैं। आप चाहे तो 3773 और 5200 ये दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 5200 ट्रांजिस्टर यूज करने वाला हूँ क्योंकि हीट सिंक जो है इजीली इस पे लग जाता है। और 3773 के लिए क्या होता है कि थोड़ा प्लेट जैसा होता है, उसमें होल करना होता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने प्रैक्टिकली के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 इधर और 3 इधर 5206 ट्रांजिस्टर जो है मैंने 3 पेयर यूज में लिया है। और सर्किट डायग्राम में आपने 4 पेयर देखा होगा, तो दोस्तों मैंने वो ऐसे ही एक्स्ट्रा 1 पेयर लगा दिया है। तो उससे क्या होगा कि लगभग वो 350 वाट के आसपास में हो जाएगा। लेकिन अगर आप 250 के आसपास बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 6 लगाना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, यहाँ पे अगर आप ट्रांजिस्टर का पेयर बढ़ाकर अगर आप चाहते हो कि 500 वाट का बना दे और यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफार्मर में लगा दे तो 500 वाट आउटपुट करेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर डिजाइन किया रहता है वो वाटेज के ऊपर डिजाइन किया रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर का मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दूं तो यहाँ पे हमारा आउटपुट बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है ये सोचकर डिजाइन किया रहता है कि आपका जो एम्पलीफायर है वो 24 वोल्ट पे रन कर रहा है या 36 वोल्ट पे रन कर रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पे 250 वाट, 500 वाट, 800 वाट, 1000 वाट उसके हिसाब से जो है आउटपुट ट्रांसफार्मर डिजाइन किया रहता है। तो ये मेरे पास जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है ये 250 वाट एम्पलीफायर का है। और यहाँ पे ये जो है थोड़ा इसका ये जला हुआ कंडीशन है, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में, ये ज्यादा हीट होने के कारण जो यहाँ पे जो पेपर लगे होते हैं वो यहाँ पे पिघल चुका है, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में है। तो इसी को मैं यूज में लेने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए इस बोर्ड के डिटेल्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक कनेक्शन करके आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं। मैं इतने अच्छे तरीका से आपको समझाऊंगा कि आप एक ही वीडियो में अच्छे तरीका से समझ पाएंगे। तो देखिए, ये जो हमारा ड्राइवर बोर्ड होता है दोस्तों, इसमें आपको आउटपुट में जो है कुछ इस प्रकार के पॉइंट देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो ड्राइवर बोर्ड है बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। ये जो 250 वाट मॉडल का जो ड्राइवर बोर्ड है आपको इसी प्रकार से आएगा। तो देखिए, यहाँ पे राइट साइड में आपको कुछ इस प्रकार से ये मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों ट्रांजिस्टर है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज रेगुलेटर, ये ट्रांजिस्टर में नहीं आता है, ये ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका काम क्या है। उसके बाद यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे ये प्रीसेट लगे हुए हैं। तो सबका काम क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे पॉइंट आएगा वैसे मैं आपको बताते चलूंगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे E1 जो पहला वाला देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पे ये E1 है और ये B1 है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसमें 3 पिन होता है, बेस, कलेक्टर, मीटर। तो यहाँ पे E1 है और B1 है। उसके बाद ये ग्राउंड है और ये प्लस है। तो जहां पर मैंने प्लस दिया है वहां पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बोर्ड को आप 30 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट डीसी से चला सकते हो। तो यहाँ पे ये मेन पावर सप्लाई जो पॉजिटिव होगा वो आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए B2 और E2 है। तो यहाँ पे देखिए बेस 1 यहाँ पे है, बेस 2 यहाँ पे भी है, E1 यहाँ पे है और E2 यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इस टाइप के जो बोर्ड आते हैं दोस्तों वो डबल फीडबैक के थ्रू काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको हम इस प्रकार से डिजाइन करेंगे कि यहाँ से 2 वायर के थ्रू फीडबैक हमारा आउटपुट करेगा। PVT 501 जो एम्पलीफायर होता है उसमें सिंगल फीडबैक यूज होता है। तो आपको अलग अलग एम्पलीफायर में सिंगल फीडबैक मिलेगा और इसमें जो है आपको डुअल फीडबैक के थ्रू आपको काम में लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो है E2 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस ऐसा वाला भी इसमें है, लेकिन ये वाला प्लस दूसरा है और ये प्लस दूसरा है। ये वाला जो प्लस है इसमें क्या है कि पॉजिटिव सप्लाई जब आप देंगे तो यहाँ पे ये दोनों ट्रांजिस्टर के सेंटर वाले पिन पे आएगा, लेकिन ये वाला इसमें नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इसको 30 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक चलाते हैं तो ये वाला सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला सप्लाई यहाँ पे अगर आप लगा दोगे तो ये वर्किंग में हो जाएगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसके प्रिंट से जो है इस वाले प्लस को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इसको 30 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक यूज करूंगा तो मैं यहां से एक जंपर लगा दूंगा। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये ग्राउंड आ जाता है, और जब हम इसमें पावर सप्लाई देंगे वोल्टेज रेगुलेटर में तो यहां से आउटपुट करेगा। ये जो पॉइंट है 18 वोल्ट, ये 18 वोल्टेज रेगुलेटर है, तो ये चला जाएगा बेस टेबल का जो बोर्ड होता है उसमें प्री एम्प में चला जाएगा, तो ये ऑप्शनली है। और यहाँ पे देखिए एक बात ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये वाला सेक्शन जो है, जैसे ये वोल्टेज रेगुलेटर अगर मान के चलिए ये खराब हो जाता है किसी कारणवश, तो ये आपका एम्पलीफायर में से किसी भी प्रकार का साउंड आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज रेगुलेटर जो 18 वोल्ट है सिर्फ बीटी बोर्ड चलाने के लिए है, ऐसा नहीं है। यहाँ देख सकते हैं इसके 3 नंबर पिन से यहाँ पे देखिए इस साइड जो है गया हुआ है, तो यहाँ पे 18 वोल्ट इस सेक्शन में भी इसको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 18 वोल्ट सिर्फ वो बीटी बोर्ड को लगाने के लिए यहाँ पे ये रेगुलेटर दिया गया, ऐसा नहीं है। अगर ये खराब हो जाएगा तो इधर के सेक्शन में वोल्ट नहीं आएगा और वो साउंड जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपका एम्पलीफायर ऐसा लगेगा कि पूरा बिल्कुल बंद हो चुका है, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो मेन कैपेसिटर है, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये जो ड्राइवर बोर्ड है मेन कितना पावर सप्लाई से चल सकता है। तो यहाँ पे देखिए 330 यूएफ 50 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन 50 वोल्ट आपको नहीं देना है, यहाँ पे आप 30 से 36 वोल्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं वोल्ट को बार बार इसलिए दोस्तों बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं, इस वजह से ये खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रीसेट लगा हुआ है 470 ओम का, तो ये प्रीसेट जो है वाइसिंग वोल्ट एडजस्ट करने के लिए होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा वाइसिंग वोल्ट किस प्रकार से सेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जिसके तीसरा नंबर पिन से एक पॉइंट यहाँ पे आता है, तो ये पॉइंट में लगभग दोस्तों यहाँ पे 6-7 वोल्ट बनता है, जो कि व्यू मीटर या कोई एक्स्ट्रा वोल्ट का जरूरी हो उसमें यूज में लिया जाता है। यहाँ पे ये सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पे ये वर्क में लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑडियो इनपुट के लिए दोस्तों यहाँ पे सिग्नल दिया गया है, तो ये वाला पॉइंट आपको ग्राउंड होगा और ये वाला पॉइंट आपको ऑडियो इनपुट होगा। ये मोनो ड्राइवर बोर्ड है, इसमें आप दोनों चैनल चाहे तो इनपुट दे सकते हो, या ऐसा 2 एम्पलीफायर बनाते हो तो एक चैनल उसमें एक चैनल इसमें दे सकते हो, लेकिन सिंगल इनपुट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जो सर्किट डायग्राम जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है वो 100% रियल है, आप उसको फॉलो करते हुए भी इस एम्पलीफायर को बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डुअल फीडबैक के थ्रू काम करता है, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस प्रकार से जो है ट्रांजिस्टर को हीटसिंक पे लगा लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके जगह आप 3773 भी यूज कर सकते हो, लेकिन हीटसिंक नहीं होने के कारण मैंने यहाँ पे 5200 को यूज में लिया है। तो देखिए आपने एम्पलीफायर देखा होगा और दोनों साइड से उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में हीटसिंक पे 4 ट्रांजिस्टर लगे होंगे 3773। यहाँ पर मैंने 3 लिया है क्योंकि 5200 मैंने यूज में लिया है, तो 3 से ही काम चल जाएगा। लेकिन जहां पे 3773 यूज होता है वहां पे लगभग 4 पीस इधर और 4 पीस इधर यूज किया जाता है। तो एम्पलीफायर में 4 ट्रांजिस्टर जो है बाहर हीटसिंक पे ही टाइट किया रहता है और वहां से कनेक्शन अंदर लाया होता है। लेकिन अब के जो एम्पलीफायर आते हैं उसके अंदर जो है ये ट्रांजिस्टर जो है 5200 का ही ज्यादातर यूज किया जाता है। तो देखिए डबल फीडबैक के लिए मैंने यहाँ पे 3 इधर और 3 इधर ले लिया है। और यहाँ पे जो हीटसिंक है दोस्तों उसमें आपको हीटसिंक और ट्रांजिस्टर के बीच आपको माइका लगाना है, जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। इसके बीच में अगर लगाते हो तो यहाँ पे जब हम इसके कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हीटसिंक में ये ट्रांसफर नहीं होगा, और इससे ये होगा कि जैसे अगर हम इसको इस प्रकार से बना रहे हैं, किसी प्रकार का पावर सप्लाई इसमें हीटसिंक में टच हो गया तो ये खराब नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है आपको माइका का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको साइड कर लेता हूं थोड़ा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसके वायरिंग के पास आता हूं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मेरे पास जो है एक लंबा सा हीटसिंक है, तो हम क्या पूरे ट्रांजिस्टर को एक ही हीटसिंक पे टाइट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये हीटसिंक आप इस दोनों को बराबर मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सिंगल सप्लाई होगा, डुअल सप्लाई नहीं है जो निगेटिव और पॉजिटिव इसमें जो है शॉर्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा एम्पलीफायर है उसमें होता है, लेकिन इस वाले एम्पलीफायर बोर्ड में सिंगल सप्लाई से चलता है। तो जैसे अगर ये दोनों साइड जो लगा हुआ है ना, तो दोनों हीटसिंक में प्लस सप्लाई जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों प्लस और ये प्लस इसमें टच हो जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पावर सप्लाई दोनों सेम ही होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है ये ज्यादा पावरफुल होता है, उसके वजह से कैपेसिटर दो आपको देखने को मिलेंगे और दोनों प्लस से अलग अलग ये
सप्लाई कर दिया रहा था। तो ये क्या होता है कि अपना अपना एक डिजाइन होता है बनाने का। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे अगर मान के चलिए लंबा हीट सिंक है, उसी पे आपको 6 ट्रांजिस्टर लगाना है तो 6 ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हो। लेकिन आपको क्या है कि 3 का कनेक्शन अलग होगा और 3 का कनेक्शन अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला नंबर पिन बेस होता है, बीच वाला कलेक्टर होता है और ये ई मीटर होता है। पहला नंबर जो बेस होता है, तो तीनों ट्रांजिस्टर का बेस को एक साथ हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। तो आइए मैं कनेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके जितने भी बेस है, यहाँ पे तो 3 ही ट्रांजिस्टर है, इसमें देखिए पहला का बेस, दूसरा का बेस और तीसरा का बेस, तीनों को आपस में एक साथ कनेक्शन कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से बेस के लिए हमारा ये वायर निकल जाता है, ये वाला बेस निकल जाता है। उसके बाद क्या करना है, ये जो कलेक्टर है, तो कलेक्टर में हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बेस को एक साथ मैंने तीनों ट्रांजिस्टर को जोड़ा है, उसी प्रकार से कलेक्टर का भी जो तीनों पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है बीच वाला, उसको आपस में एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर वाला पिन होता है, ट्रांजिस्टर को जो बीच वाला पिन होता है, उससे मैंने रेड कलर का वायर जो है तीनों ट्रांजिस्टर के बीच वाले से मैंने एक साथ कनेक्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये होते हुए इस पे भी सप्लाई आ जाएगा और ऐसे करके इस पे भी सप्लाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से कलेक्टर से रेड वायर निकालना है। और कलर का ध्यान आप जरूर रखें, चाहे अगर बेस वाला कलर आप चाहे जो कलर से दे, लेकिन बीच वाला कलेक्टर रेड कलर से दे, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और कनेक्शन करने के टाइम आपको बहुत ही आसान होगा कि ये रेड कलर है तो ये पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें तीसरा नंबर पिन जो हमारा ई मीटर होता है वो हमारा बच जाता है। तो तीसरा नंबर पिन को हम डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट नहीं करेंगे, इसमें हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस कौन सा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मेरे पास जो है 0.33 ओम 5 वाट का ये रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको 0.25 ओम 5 वाट में यूज करना है। मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 0.33 लगाकर दिखा रहा हूं। लेकिन आप 0.25 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस यूज करें, जो ग्रीन कलर का होता है। अगर ऐसा में भी मिल जाता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 वाट होना चाहिए, 5 से 7 वाट। इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस है, उसको यूज में ले लेना है। और देखिए तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा देना है। मैं यहाँ पे लगा लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कलेक्टर है, कलेक्टर वाले में मैंने तीनों कलेक्टर पर मैंने एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस का जो एक एक पिन बचा, उसको आपस में एक साथ सोल्डिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इससे मिल गया और उसके बाद ये वाला इससे मैं यहाँ पे मिला देता हूं। तो आइए इस तीनों रेजिस्टेंस का जो पिन है उसको मैं एक साथ मिला लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जितने भी कलेक्टर से जो रेजिस्टेंस निकला हुआ था और ऊपर जितने भी पिन थे, सभी को मैंने वायर के थ्रू एक साथ मैंने कनेक्ट करके यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो येलो कलर है वो बेस हो जाएगा, ये वाला कलेक्टर हो जाएगा और ये ई मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, जो 3 ट्रांजिस्टर है उसको ऐसे एक साइड के लिए तैयार कर लेना है। फिर दूसरे वाला जो ट्रांजिस्टर है उसको सेम इसी तरीका से मैं लगा लूंगा। जैसे बेस के जितने भी पिन थे सभी को एक साथ शॉर्ट करके एक वायर निकाल लेना है, कलेक्टर वाले को एक साथ कनेक्शन करके एक वायर निकाल लेना है, और ई मीटर वाला जितना भी पिन है उसमें एक एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। जिस तरीका से मैंने इसको तैयार किया है उसी प्रकार से मैं इस वाले को भी तैयार कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे ये जो वायर है किस प्रकार से इसमें ऐड होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए फटाफट से हम इसी प्रकार से इसको भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे वाले ट्रांजिस्टर में भी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस और वायर के थ्रू मैंने यहाँ पे बेस, कलेक्टर और ई मीटर से मैंने यहाँ पे 3 वायर निकाल लिया है। तो देखिए ये वाला मेरा वायर जो है इस प्रकार से इस साइड से आएगा और ये वाला वायर सीधे इससे आएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे रखकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन अच्छा से मैं आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने इस ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। तो ये वाला आ जाएगा एक फीडबैक के लिए और ये दूसरा फीडबैक सेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे मैं इस वायर को इस बोर्ड के साथ कनेक्शन करता हूँ। यहाँ पे मैं पहले इस वाले को साइड कर लेता हूँ और इस वाले को ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने येलो कलर का जो वायर है दोस्तों वो बेस का है, रेड कलर जो कलेक्टर है वो हमारा पॉजिटिव
सप्लाई के लिए है और ये जो ग्रीन कलर है वो फीडबैक ई मीटर है। तो आइए इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे मैं करता हूँ। ये जो ड्राइवर बोर्ड है उसमें नीचे यहाँ पे देखिए बेस 1 और ई मीटर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, बेस 1 का जो ये वाला पॉइंट है तो इसमें बेस हमारा येलो कलर का है। तो देखिए ये जो हमारा येलो कलर है इस सेक्शन का बेस पॉइंट है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला नंबर पिन बेस है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ से जो वायर हमारा बोर्ड पे जाएगा तो बेस 1 पे इसका मैं कनेक्शन कर दूंगा। आप चाहे तो यहाँ बेस 2 पे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीका से समझने और समझाने के लिए मैंने नीचे से स्टार्ट किया है। ऊपर से अगर स्टार्ट करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए बेस 1 पे अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूं तो ई मीटर का जो वायर है ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे लगाना है। ऐसा नहीं है कि बेस 1 में इसका वायर लगा दिए और ई मीटर 2 में लगा दिए, ऐसा नहीं लगाना है आपको। जहां पे इस सेक्शन का बेस वाला पॉइंट आएगा इसी के नजदीक में जो जैसे B1 है वैसे E1 वाला जो ई मीटर का जो वायर आएगा इसी में जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं बेस 1 से, तो मैं बेस 1 में ये येलो कलर का जो बेस है बेस वाला उसका मैं वायर को यहाँ पे लगा देता हूं। देखिए यहाँ पे बेस 1 में मैंने येलो वाला वायर को मैंने लगा दिया है यहां से। देखिए उसके बाद क्या है, इसमें ई मीटर है। तो ई मीटर कौन सा है, रेजिस्टेंस वाला। रेजिस्टेंस वाला में कौन सा कलर है हमारा, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर को हम, ऐसा नहीं है कि ई मीटर ये है और ई मीटर ये है तो हम ये वाला ई मीटर का कनेक्शन मैं यहां पे कर दूं, ये वाला ग्रीन कलर उठा के यहां पे कर दूं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सेक्शन बना हुआ है। जैसे देखिए ये वाला जो ई मीटर है ये वाला इस सेक्शन के लिए बना होता है और ये वाला इस सेक्शन के लिए बना होता है। तो ये आप ध्यान रखें। बहुत लोग यही पे गड़बड़ कर देते हैं कि बेस 1 यहां दे देते हैं और ई मीटर 2 में लगा देते हैं, तो ये गलत होता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट आ रहा है जो ई मीटर है तो आपको उसी सेक्शन में करना है जहां पे B1 है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि B1 E1। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर को यहाँ पे लगा देना है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूं। देखिए इस प्रकार से मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब बचा यहाँ पे कलेक्टर वाला। तो ये कलेक्टर वाला आएगा कहाँ पे, जबकि यहाँ पे कलेक्टर कहीं नहीं है। तो कलेक्टर वहां पे होगा जहां पे ये जो हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसका कलेक्टर जो बीच वाला होता है उसी से हमारा ये जो प्लस वाला पॉइंट है ये आता है। ये वाला प्लस पॉइंट दूसरा हो जाता है, सिर्फ इस प्लस वाले पॉइंट को लेकर चलते हैं। देखिए ये वाला जो प्लस पॉइंट अगर हम इधर देखें, ये वाला अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट के थ्रू इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के सेंटर वाले पे आया हुआ है और इसी प्रिंट के थ्रू इस सेंटर वाले पे आया हुआ है। लेकिन ये वाला जो प्लस है ये वाला आपका कहाँ आया हुआ है, रेगुलेटर के पहला नंबर पिन पे। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको ये वाला जो वायर आ रहा है यहाँ पे प्लस वाले पे करना है जो इस ई मीटर से आ रहा है। ठीक है, तो जहां पर मैंने प्लस लिखा है वहां पर आपको इस रेड वाले वायर को लगा देना है जो इस सेक्शन के कलेक्टर वाले पिन से आता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन हो गया है। जो ई मीटर से आता है जो बीच वाला पॉइंट होता है वहां से मैंने ले लिया है। ग्राउंड का अभी इसमें कोई काम नहीं है, इसलिए अभी ग्राउंड को नहीं देखना है। ग्राउंड वाला ये वायर है और ये वायर है, ये दोनों ग्राउंड सेम ही है। जैसे यहाँ पे प्लस वाला और ये प्लस दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ग्राउंड और ये ग्राउंड दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है हमारा एक साइड का जो कनेक्शन है इस प्रकार से हो चुका है। जैसे यहाँ पे B1 और E1 का मैंने हो गया। अब यहाँ पे बचा देखिए, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन में क्या होगा कि ये वाला जो बना हुआ है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से लगाऊंगा जिस प्रकार से मैंने इसको लगाया हुआ है। तो आइए इस वायर को भी मैं इस प्रकार से राउंड कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसमें मैंने कलर का जो कॉम्बिनेशन रखा है, बेस के लिए पीला है, कलेक्टर के लिए रेड है और ई मीटर के लिए ग्रीन है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी मैंने कलर का जो कॉम्बिनेशन है उसी प्रकार से मैंने रखा है। बेस का येलो है, कलेक्टर का रेड है और ई मीटर का ग्रीन है। तो यहाँ पे देखिए B2, यहाँ पे बेस 2 जो होगा उसमें हम येलो कलर का वायर जो है लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूं। यहाँ पे B2 जहां पे है वहां पे मैंने इस बेस का वायर जो आ रहा है वहां पे मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ई मीटर से जो ग्रीन वाला वायर आता है उसको E2 पे लगा देना है।
तो यहाँ पर मैं E2 पे लगा देता हूँ ग्रीन वाले को, इसके जस्ट ऊपर में B2 में मैंने कर दिया है। और ये जो हमारा रेड वाला वायर बचता है दोस्तों, ये यहां पे कर देंगे जहां पे इसका रेड वाला वायर है, यहां पे जहां पे प्लस का आ रहा है, यहां पे मैं कर देता हूं दोनों को एक पे। दोनों प्लस का जो वायर है दोस्तों ये वाला, उसको मैंने एक ही पे लगाया है। देखिए यहां पे मैं आपको ये भी बता देता हूं कि बहुत लोग ये समझेंगे कि ये वाला जो वायर है इसमें आएगा, तो जी हाँ दोस्तों इसमें भी आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरे तरीका से इसका वायरिंग मैं आपको करने जा रहा हूं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसका प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया और इसका भी प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये प्लस हमारा खाली रह गया, जो कि ये वाला वायर इसमें जाता है, तो वो भी जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए इस बोर्ड को मैं 30 वोल्ट से ऑपरेट करने वाला हूं, ठीक है, और ये जो रेगुलेटर है मैक्सिमम 40 वोल्ट इनपुट लेता है, लेकिन हम इसको 40 वोल्ट देंगे तो ये हमारा खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 30 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक चला सकते हो। तो जब इस वायर को मैंने यहां पे लगा दिया है तो यहां से एक जंपर लेके यहां पे लगा देंगे, ठीक है, यहां से एक जंपर यहां पे लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे। यहां पर मैंने एक जंपर लगा दिया है इस प्लस से लेके इस प्लस में। अगर इसी वायर को मैं इस वाले पे लगाता तो आपको जंपर यहां से यहां लगाना होता, ठीक है, यहां पे यहां लगाना होता, क्योंकि इसको भी वोल्ट चाहिए। अगर यहां पे दे देता तो वोल्ट तो हमारा यहां पे मिल रहा है, यहां पे आएगा नहीं, तो आपको यहां से यहां जंपर मारना होगा। तो इसमें क्या होगा कि जंपर यहां ना मार के मैंने यहां पे लगा दिया है और दोनों को प्लस वाला को मैंने यहां पे एक जगह लगा दिया है। तो ये ऐसा कनेक्शन मैंने यहां पे किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका कनेक्शन यहां पे हो जाता है। और यहां पे दोस्तों मैं एक बात ये भी बता देता हूं कि इसका जो बेस है, ये जो हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, इसके ई मीटर से आता है। जैसे ई मीटर से आउटपुट होता है यहां से, उसी प्रकार से जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है उसके ई मीटर से आउटपुट होता है। तो ई मीटर से आउटपुट होता है तो यहाँ ये बेस में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ई मीटर जो आप देखेंगे ये वाला, तो ये कनेक्टेड होगा बेस से, ठीक है। यहाँ पे दोनों को आप ट्रैक करेंगे तो यहीं पे आएगा, और इसके बेस पे जो है इधर से जो हम सिग्नल देते हैं तो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो ये ट्रांजिस्टर का कनेक्शन होता है इसमें इस प्रकार से होता है। अब मैं यहाँ पे जो कनेक्शन है वो आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ करने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है ये वाला,